Hello guys, I'm Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो गाइस ध्यान दें कि कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप को यहाँ पे कवर करना है। ओके गाइस, तो ध्यान दें, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दें कि इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स की बात करूं मैं, तो सबसे पहले ध्यान दें यहां पे फर्स्ट टाइप में लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर। इसके बाद मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, सेकेंड में हो जाएगा गाइज यहां पे क्या, लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबरिंग कोडिंग। लेटर टू नंबरिंग कोडिंग। थर्ड की बात करूं मैं तो थर्ड में ध्यान दें लेटर टू सिंबल। क्या हो जाएगा गाइज, लेटर टू सिंबल। तो यहां पे ध्यान दें थर्ड में लेटर टू सिंबल। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में क्या हो जाएगा गाइज, यहां पे वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। ओके, फिफ्थ की बात करते हैं तो ध्यान दें फिफ्थ में क्या हो जाएगा, कॉमन कोडिंग, है ना। अब एक चीज यहां पे ध्यान दें, जब मैं सॉरी यहां पे हो जाएगा कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग। जब मैं ये टाइप को स्टार्ट करूंगा तो उस समय मैंने स्टार्ट करने से पहले उन चीजों के बारे में मैं दिखा दूंगा कि इसमें किस तरह का फॉर्मेट होता है ना। अभी बस यहाँ पे नोट करें कि इस टाइप का होता है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दें टाइप 6 बाइनरी कोडिंग। ओके गाइस, स्टेप 7 गाइस, स्टेप 7 में ध्यान दें वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग, वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग। एंड स्टेप 8 में क्या होगा गाइस यहाँ पे, तो स्टेप 8 में होगा कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट ध्यान दें, वहां पे कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा और इसके बाद कोडिंग करने को बोला जाएगा। वो जब हम इसमें पहुंचेंगे कंडीशनल कोडिंग में, तब जैसे पार्ट वाइज आएंगे उसमें पहले डिटेल से बता देंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चंस होता है, फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद ही टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो जस्ट रिलैक्स। कंडीशनल कोडिंग। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर ले बिल्कुल, और मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा कॉमन कोडिंग से। ओके, आप लोग नोट करें। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, मैं यहां पे अब स्टार्ट कर रहा हूं कॉमन कोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग को मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉमन कोडिंग से। तो बच्चे यहाँ पे कॉमन कोडिंग में क्या होता है कि वर्ड दिए जाएंगे यहाँ पे, और ये साइड किसी साइड, या तो ये साइड वर्ड दिया जाएगा तो ये साइड कोड दिया जाएगा, या ये साइड वर्ड दिया जाएगा तो ये साइड कोड दिया जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट में राम प्ले हॉकी, और यहाँ पे कोड है टीक मीक नीक। ओके, नेक्स्ट मोहन एंड राम, कोड है पीक नीक जीक। नेक्स्ट है क्रिकेट एंड हॉकी, और कोड है मीक रिक पीक। ओके गाइस, और लास्ट में कोड पूछा है राम प्ले हॉकी का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ राम प्ले हॉकी। अब ध्यान दे यहाँ पे
गाइस जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में, तब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखेंगे किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो यहां पे ध्यान दे, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ध्यान दे, ये फर्स्ट लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गया गाइस। ये हो गया सेकेंड लाइन और ये हो गया थर्ड लाइन। ओके, ये मैं किस लिए लिखा हूं, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं जो कि क्वेश्चंस को बनाने में मदद मिलेंगे। जब भी कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करेंगे तब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा, जो फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है उससे देखेंगे। और स्टेप थर्ड में क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे किसे देखेंगे, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन को देखेंगे। और अगर मान लेते कि लाइन 4 होता तो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, इसके बाद सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ, इसके बाद थर्ड फोर्थ। ओके गाइस, यहाँ पे है ना। तो अब देखिए कि इसी का यूज करके हम इसका कोड निकालेंगे। फर्स्ट में क्या मैं बोला, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। अब ध्यान दे, फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो फर्स्ट में लिखा गया राम प्ले हॉकी, और सेकेंड में है मोहन एंड राम, थर्ड में है क्रिकेट एंड हॉकी। तो गाइस डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं राम की बात करता हूं तो राम यहाँ भी है और राम यहाँ पे भी है। ओके गाइस, मतलब कि राम फर्स्ट और सेकेंड लाइन में कॉमन है। अगर फर्स्ट सेकेंड में और कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड की ओर देखता हूं, तो फर्स्ट और थर्ड की ओर बात करता हूं तो ये मैं सर्कल से इसे कर दे रहा हूं हॉकी को, क्योंकि हॉकी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। इसके बाद में प्ले ना तो सेकेंड में और ना थर्ड में है। फिर मैं सेकेंड और थर्ड की बात करता हूं गाइस, तो यहाँ पे ध्यान दे एंड है, और एंड को मैं यहाँ पे ट्रायंगल से डिनोट कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड लाइन को देखते हैं यहाँ पे कि कौन से वर्ड कॉमन है। तो गाइस फर्स्ट में राम कॉमन था और सेकेंड में भी राम है, तो ये राम क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड लाइन दोनों में है। तो हमें वो कोड चाहिए राम के लिए जो केवल फर्स्ट और सेकेंड लाइन में प्रेजेंट हो। ओके गाइस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट में है टीक मीक नीक, सेकेंड में पीक नीक जीक, थर्ड में मीक रिक पीक। अब यहाँ पे हम देखें तो कौन है कॉमन। अगर मैं नीक की बात करता हूं तो वो फर्स्ट और सेकेंड में है, और नीक है जो थर्ड में नहीं है। ओके गाइस, टिक की बात करता हूं तो टिक केवल फर्स्ट में है। मीक की बात करता हूं तो मीक फर्स्ट और थर्ड में है। मतलब कि यहाँ पे राम को किससे मैंने डिनोट किया, यहाँ पे ट्रायंगल से। तो जिस वर्ड का कोड जो होगा, तो जिस सिंबल से, जिसे मैंने रेक्टेंगल से राम को डिनोट किया, तो यहाँ भी मैं रेक्टेंगल से ही डिनोट करूंगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि यही कोड है जो राम का है। ओके गाइस, फर्स्ट और थर्ड को मैं देखूं यहाँ पे तो हॉकी कॉमन है, तो यहाँ पे कौन है गाइस, यहाँ पे मीक है। तो मतलब हॉकी को सर्कल से दिया था तो मीक को भी मैंने सर्कल से दे दिया। ठीक है, सेकेंड और थर्ड एंड है कॉमन, तो यहाँ पे हम देखें तो जो पीक है, एंड को मैंने ट्रायंगल से डिनोट किया था तो पीक को भी मैं ट्रायंगल से दे रहा हूं। अब यहाँ पे कोड किसका पूछा है, राम प्ले हॉकी। अब ध्यान दे, राम प्ले हॉकी का कोड क्या होगा। अगर मैं राम की बात करूं तो राम को मैंने ट्रायंगल से रिप्लेस किया था, तो इसका कोड क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे नीक हो जाएगा। प्ले की बात करता हूं तो प्ले, यहाँ पे देखिए प्ले का कोड नहीं हुआ है, क्योंकि प्ले तो केवल फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट है ना। तो कोई ऐसा कोड बचा हुआ होगा फर्स्ट लाइन में, है ना, ताकि वो प्ले का कोड हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं टिक की बात करता हूं तो टिक है जो और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि जो टिक होगा वो प्ले का ही कोड होगा। तो नीक टिक। इसके बाद है गाइस यहाँ पे हॉकी, तो हॉकी को मैंने सर्कल से दिया तो सर्कल में क्या है, मीक है, और यही क्या हो गया गाइस, यहाँ पे राम प्ले हॉकी का कोड हो गया। अब एक चीज ध्यान दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे
ऑप्शन में हो सकता है कि ये इधर उधर भी रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जैसे यहाँ पे राम प्ले होगी है ना, तो हो सकता है राम का कोड निक है तो निक को लास्ट में दे दिया, मिक को फर्स्ट में दे दिया, टिक को यहीं पे रहने दिया। तो इसका पोजीशन कहीं भी रहे इससे कोई फर्क नहीं है, बस कोड जिसका जो है वो होना चाहिए। ओके गाइस, आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे ध्यानपूर्वक। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, इसके पहले वाले में मैंने क्या करवाया था कि यहाँ पे भी वर्ड था और कोड के रूप में भी कुछ वर्ड लिया गया था रेंडमली, जो कि ऐसे बनाया गया था। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ड है और यहाँ पे क्या है, नंबर है डिजिट के रूप में, है ना। ओके गाइस, यहाँ पे तो अब क्या है, वर्ड का कोड नंबर है। अब यहाँ पे किस तरह से होगा, तो ध्यान दें, जिस तरह से इसके पहले वाले को सोल्व किए थे ना अपन, इसी तरह से ये भी सोल्व होगा। ओके, नो कंफ्यूजन। नाउ ध्यान दें, यहां पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि श्याम प्ले क्रिकेट। ओके, सेकेंड है राधा एंड श्याम, थर्ड है हॉकी एंड क्रिकेट। यहां पे है 845 426 872 और क्वेश्चन कर रहा है राधा प्ले क्रिकेट का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे श्याम है फर्स्ट में और सेकेंड लाइन में, है ना, इसे मैं रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। और देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन में और कोई वर्ड है कॉमन, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लाइन की बात करता हूं तो कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन की बात करता हूं तो यहाँ पे गाइस क्रिकेट है, वो क्या है, कॉमन है। क्रिकेट क्या है, कॉमन है, किसमें, फर्स्ट और थर्ड लाइन में। अब यहाँ पे ध्यान दे, सेकेंड और थर्ड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस एंड कॉमन है। कौन है कॉमन, एंड है। अब ध्यान दे, जिस सिंबल का यूज जिस कोड के जिस वर्ड के लिए किए हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह से किया जाएगा, इसी सिंबल का यूज किया जाएगा ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा वर्ड का कोड क्या है। अब जैसे अगर मैं बात करूं श्याम की, श्याम फर्स्ट और सेकेंड लाइन में, तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में प्रेजेंट है, थर्ड लाइन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्याम थर्ड लाइन में नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे ध्यान देते हैं तो 4 है जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में है, थर्ड लाइन में नहीं है। मतलब यहां से क्या पता चला गाइस, यहाँ पे जो श्याम का कोड है वो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ओके, अब ध्यान दे, सेकेंड और थर्ड लाइन को अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड थर्ड लाइन एंड कॉमन है, तो सेकेंड और थर्ड लाइन में 2 कॉमन है। मतलब यहां से क्या पता चला गाइस, यहाँ पे जो 2 है वो किसका कोड है गाइस, यहाँ पे तो एंड का कोड है। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब है जो सभी का कोड यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे प्ले का कोई वर्ड नहीं है, मतलब प्ले है जो कोई और लाइन में प्रेजेंट नहीं है, तो 8 भी है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन में एक और कॉमन है, वो है क्रिकेट, है ना। क्रिकेट को मैंने सर्कल से डिनोट किया, तो 8 है जो फर्स्ट और थर्ड लाइन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं प्ले की बात करूंगा इस, तो यहाँ पे ध्यान दे, जो प्ले है ना वो केवल फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट है और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 है जो केवल फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट है, सेकेंड और थर्ड लाइन में प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ से क्या पता चला गाइस कि जो प्ले का कोड है वो क्या है, 5 है। मतलब कि यहाँ पे प्ले का कोड क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट राधा की बात की गई है, राधा सेकंड लाइन में है और राधा और कहीं भी नहीं है, फर्स्ट लाइन में भी नहीं है और थर्ड लाइन में भी नहीं है ना। तो हमें कौन सा कोड देखना है राधा के लिए, जो यहाँ पे बचा हुआ कौन है, 6 है। 6 फर्स्ट में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, इट मीन्स 6 इज द कोड फॉर राधा। ओके, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो क्रिकेट को किस डिनोट किया गया, सर्कल से। सर्कल किसके लिए, किस में कौन से नंबर में आया है, तो 8 नंबर के लिए यूज किया गया है। मतलब यहां से क्रिकेट का कोड क्या हो जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 ऑप्शन लिए गए। ऑप्शन नंबर ए है 586, ऑप्शन नंबर बी है गाइस यहाँ पे 658, ऑप्शन नंबर सी है 865, ऑप्शन नंबर डी है 685 एंड नेक्स्ट यहाँ पे 568। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि 658 किस में है, तो 658 इसमें भी है, ऑप्शन नंबर बी में।
लेकिन लेकिन ध्यान दें यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि जिस वे में यहाँ पे दिया गया होगा वर्ड कोड भी उसी वे में दिया जाएगा ऑप्शन में, नहीं, पोजीशन इसके इधर उधर हो सकते हैं। ओके, पोजीशन इसके चेंज हो सकते हैं, हो सकता है 6 थर्ड में चला जाए, 8 फर्स्ट में चला है, हो सकता है 5 फर्स्ट में चला है, 6 सेकंड में चला है, 8 थर्ड में ही रहे, है ना। जैसे यहाँ पे देखें 5 8 6, यहाँ पे ये 6 5 8 मतलब ऑप्शन नंबर ए भी, बी तो है ही, ऑप्शन नंबर सी भी क्या है 8 6 5 मतलब ये भी सही है, 6 8 5 ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर ई 5 6 8 ये भी सही है। मतलब गाइज यहाँ पे जो आंसर होगा ना, यहाँ पे होगा क्या गाइज, यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन इस तरह से देने का मतलब था गाइज यहाँ पे कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि जो ये ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से ये इसका जो दिया जाएगा ना पोजीशन वो इधर उधर भी हो सकता है, तो उससे आप लोग घबराएं नहीं, पोजीशन से मत घबराएं, बस हाँ ध्यान रखिए कि कोड जो भी होगा वो इसी वर्ड का होना चाहिए, इन्हीं वर्ड का कोड होना चाहिए, बाकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात, आप लोग नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, ये सेम लिया गया है ना, जब मैंने कॉमन कोडिंग को स्टार्ट किया था तो उसमें इसी को लिया गया था, अब यहाँ पे भी उसी को लिया गया है। इसमें मैं ये दिखवाना चाह रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस के टाइप बदलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे है राम प्ले हॉकी, मोहन एंड राम क्रिकेट एंड हॉकी, ये दिया गया है, और कोड है टिक मिक निक पिक निक जिक मिक रिक पिक, ये दिया गया है। मैंने क्या बताया था कि स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड लाइन को चेक करेंगे, स्टेप सेकंड में फर्स्ट और थर्ड लाइन को चेक करेंगे, स्टेप थर्ड में सेकंड एंड थर्ड लाइन को चेक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर मैं राम को देखूं तो राम को मैंने सर्कल से डिनोट किया फर्स्ट और सेकंड लाइन में, और भी फर्स्ट और सेकंड लाइन में कोई वर्ड कॉमन नहीं है। इसके बाद में फर्स्ट और थर्ड लाइन को देखूं यहाँ पे तो हॉकी है, हॉकी को मैंने ट्रायंगल से ले लिया। अब सेकंड और थर्ड लाइन को गाइस मैं देखूं तो एंड को मैं ट्रायंगल से ले लिया, ये। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं कोड पे आता हूं, तो राम को मैंने सर्कल से लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या है नीक है, तो नीक को मैंने सर्कल से ले लिया ताकि ये पता चल रहा है कि ये राम का कोड है। ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में हॉकी कॉमन है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन की बात मैं करूं तो यहाँ पे मिक कॉमन है, इसे मैं रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा हूं। अब ध्यान दें, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लाइन की बात करूं तो यहाँ पे एंड कॉमन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पिक कॉमन है, तो एंड को मैंने ट्रायंगल से डिनोट किया था तो पी को भी गाइज मैं ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूं। अब ये हो गया पूरा। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दे, कोड क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सॉरी, टिक रिक जिक इज कोडेड फॉर, मतलब ये जो टिक और ये रिक और ये जो जिक है ये किसके लिए कोड के रूप में यूज किया गया है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दे, टिक किस में है, टिक है फर्स्ट में, क्या है टिक का कोड, क्योंकि यहाँ पे टिक है जो केवल फर्स्ट लाइन में है और किसी में नहीं है, तो यहाँ पे भी देखें तो प्ले केवल फर्स्ट लाइन में है और किसी में नहीं है, मतलब यहाँ से क्या पता चला गाइस, जो टिक है कोड वो प्ले के लिए यूज किया गया है। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं, कौन कौन से, जिस ऑप्शन में प्ले रहेगा उसे रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है इसे रखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड में इसे रखेंगे, थर्ड में है इसे रखेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी सी में है इसे रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है मतलब इसे हटाएंगे, और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस पे अभी कुछ भी नहीं करेंगे। नन ऑफ दिस वो होता है ऑप्शन जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, और ये तब इस पे मार्क किया जाता है जब कोई भी ऑप्शन करेक्ट ना हो रहा हो। ओके गाइस, क्लियर, नो डाउट्स, ध्यान दें यहाँ पे। नेक्स्ट है रिक, रिक यहाँ पे है, रिक को किसी सिंबल से डिनोट नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्रिकेट को किसी सिंबल से डिनोट नहीं किया गया, मतलब कि यहाँ पे रिक है जो केवल थर्ड लाइन में प्रेजेंट और किसी में नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट केवल थर्ड लाइन में प्रेजेंट और किसी में नहीं है। यहाँ से क्या पता चला, क्रिकेट का कोड क्या है गाइस, यहाँ पे रिक है।
अब जिसमें क्रिकेट होगा उसे रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। ध्यान दे, फर्स्ट में है क्रिकेट नहीं है, मतलब फर्स्ट को हटाएंगे। सेकंड में देखें प्ले मोहन क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, मतलब इसे भी हटाएंगे। डी तो पहले ही हट गया, ई को अभी छूछा नहीं करेंगे। इसे तब देखेंगे जब ये जो ऑप्शन नंबर बी है, जब ये नहीं होगा तब हम ऑप्शन नंबर ई पे मार्क करेंगे। ओके गाइस, यहां पे अगर मैं बात करूं, जिक है, जिक कहां पे है, जिक यहां पे है और मोहन यहां पे है। अब गाइस यहां पे ध्यान दें, जो जिक कोड है वो किसके लिए यूज किया गया है, मोहन के लिए यूज किया गया है। मतलब मोहन किस में है, तो सेकंड में, प्रेजेंट ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नोट करें आप लोग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दें, ये भी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है, कुछ हटके है यहाँ पे। ध्यान दें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड लिया गया है पोस्टमैन, है ना, POSTMAN ये लिया गया है, और कोड के रूप में लिया गया BFGLRVZ। ओके गाइस, नेक्स्ट है OMEN, और यहाँ पे है DFRZ, और कोड पूछा है NORTH नॉर्थ का, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, मैं नॉर्थ को नीचे करके लिख देता हूं, यहाँ पे मैं नॉर्थ को नीचे लिख दे रहा हूं, NORTH, इसका कोड पूछा है। अब इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, किस तरह से सोल्व किया जाएगा गाइस, ध्यान दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो वर्ड दिया गया है, POSTMAN पोस्टमैन, और दूसरा है OMEN वुमेन। यहाँ पे ये देखते हैं कि ये दोनों में कॉमन कौन कौन लेटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो O है, O गाइस इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, M इसमें भी है, इसमें भी है, N यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अब जिस तरह से कॉमन लेटर आपस में कट गए हैं दोनों वर्ड का, उसी तरह से यहाँ पे कॉमन कोड भी कटेंगे आपस में। ध्यान दें, जिस तरह से O से कटा, M और N, ये सभी कॉमन थे, ये तीन लेटर, तो तीनों को क्या किए, कॉमन समझने के लिए यहाँ पे काट दिए। अब ध्यान दें, यहाँ पे F है कॉमन, यहाँ पे क्या है कॉमन, Z है कॉमन, और यहाँ पे R है कॉमन। मतलब ये कि यहां से ध्यान दे, O M और N, इसका कोड क्या होगा गाइस यहाँ पे, तो इसका कोड हो जाएगा FRZ, ठीक है, FRZ ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जो OMN लिखा हुआ है और यहाँ पे कोड FRZ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे O का कोड F है, M का कोड R है और N का कोड Z है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं है कि M का कोड F है तो O का कोड R है और N का कोड Z है, नहीं। ध्यान दे, O का कोड F भी हो सकता है, O का कोड R भी हो सकता है, और N का कोड O का कोड F भी हो सकता है, और O का कोड R भी हो सकता है, और O का कोड Z भी हो सकता है। ध्यान दें यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे M का कोड F भी हो सकता है, M का कोड R भी हो सकता है, और M का कोड Z भी हो सकता है। ओके गाइस, इसी तरह से N का कोड F भी हो सकता है, N का कोड R भी हो सकता है, और N का कोड Z भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दें। अब अगर मैं यहां से ई की बात करूं तो यहाँ पे ई बचा हुआ है सेकेंड वर्ड में, और यहाँ पे डी बचा हुआ है। मतलब गाइस यहाँ पे ध्यान दे, जो ई है ना, इसका कोड हो जाएगा डी। ओके, है ना, ई का कोड क्या होगा गाइस यहाँ पे, तो डी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो PSTA पास्ता,
नहीं, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे PST ये बच गया था और यहाँ पे कोड क्या बचा हुआ है, B बचा हुआ है, G बचा हुआ है, L बचा हुआ है और V बचा हुआ है। अब यही है ना, यही मदद करेगा हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ध्यान दे कैसे मदद करेगा। यहाँ पे n है, अब ध्यान दे यहाँ पे n का कोड F भी हो सकता है, R भी हो सकता है और Z भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या होगा। तो ध्यान दें। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ में n भी आ रहा है, O भी आ रहा है ना, n और O प्रेजेंट है, और यहाँ पे O है और यहाँ पे n है, मतलब कि F R Z ये तीनों में से कोई भी दो ऑप्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे F R प्रेजेंट है और Z भी प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहां से केवल दो ही प्रेजेंट होना चाहिए ये तीनों में से, है ना, F और Z में से, क्योंकि यहाँ पे O और N ही प्रेजेंट है इस वर्ड में, नॉर्थ वर्ड में। लेकिन यहाँ पे F और Z ये तीनों दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी F और Z, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे R और Z है, मतलब ऑप्शन सी का होने की चांसेस है। F और Z ऑप्शन डी को भी होने की चांसेस है। आर भी जे सॉरी यहाँ पे आर जेड ऑप्शन ई का भी होने की चांसेस है। अब देखते हैं यहाँ पे RTH। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो T का कोड है ना गाइस, यहाँ पे जो T का कोड है, तो T का कोड ये चार में से कोई भी हो सकता है, या तो T का कोड B होगा, या तो T का कोड G होगा, या तो T का कोड L होगा, या फिर T का कोड V होगा। ओके, तो हम ध्यान देखते हैं कि B G L V में से कौन कौन प्रेजेंट है। अब जो ऑप्शन बचा ना गाइस उसी पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, तो यहाँ पे B G L V, तो यहाँ पे B भी प्रेजेंट है, यहाँ पे L भी प्रेजेंट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बात करते हैं तो B केवल प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ऑप्शन डी को रहने की चांस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो G और L दोनों प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, तो यहां से कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, इसमें अगर बनाना रहेगा ना तो फिर क्या है कि बनाने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि N और O का कोड ये तीनों में से आप कोई भी दो लोगे, लेना तो दो ही पड़ेगा, तो ये पता नहीं है कि F है या R होगा या Z होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे T का कोड, तो T का कोड यहाँ पे चार में से कोई एक होगा। अब चार में से एक आप कौन लोगे? तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखें। जब ऑप्शन से एलिमिनेट करना आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो गाइस ध्यान दें कि किस तरह से कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और बच गए हैं यहाँ पे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में, जिसमें कुछ सैंपल भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं #@ कॉपीराइट, है ना गाइस, तो उस तरह से यहाँ पे कोड में दे दिया जाएगा। समझ में आई ना बात? उसमें कोड में दे दिया जाएगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेंगे कि किस तरह से उसमें वहां पे कोडिंग में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ओके गाइस, और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। इफ एनी डाउट्स related to topic and concept, you must ask in comment section. Okay guys, okay dear student, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।